नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है आतुर मैसूरी का, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से आज हमने वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, इतिहास का, हिस्ट्री का। ठीक है, तो दोस्तों ये इतिहास का क्वेश्चन लाया हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। और दोस्तों अगर आप इस सीरीज़ का वीडियो देख लेते हैं सारा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इस सीरीज़ का 10 वीडियो आएगा। अगर आप देख लेते हैं तो मैं 99% बोलता हूँ आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, यहीं से क्वेश्चन आएगा, मैं 100% बोलता हूँ। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप दोस्तों वीडियो को देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हम हेरोडोटस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इतिहास का जनक हम हेरोडोटस को बोलते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि जीव विज्ञान के पिता और वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस में पूछा जाता है बायोलॉजी का, साइंस का, सोशल साइंस, इतिहास, ठीक है, पर्यावरण, ये सब सारा जीके जीएस में आता है। तो हालांकि हमने सारा वीडियो बना दिया है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फिर मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? तो कुत्ता था। ठीक है, मानव द्वारा पाला गया जो प्रथम जानवर था कौन था? कुत्ता था। कुत्ता दोस्तों आज भी पालते हैं, वफादार होता है कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं इस वीडियो को थोड़ा देखकर भागिएगा। मैं बोलता हूँ आएगा ही आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा इतिहास का, और कहीं से नहीं आएगा दोस्तों। जो मैं बनाऊँगा वहीं से क्वेश्चन आएगा, और ये पहला वीडियो है। ठीक है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो हम मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथ बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथ बोलते हैं। किस काल में मानव जो है वो आखेटक था? आखेटक का मतलब होता है दोस्तों शिकारी। ठीक है, तो किस समय में जो मानव था वो शिकारी था? तो पुरापाषाण काल में। ठीक है, जो मानव आखेटक था किस में था दोस्तों? पुरापाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो इलाहाबाद के कोल्डीवा में। ठीक है, इलाहाबाद के कोल्डीवा में चावल का साक्ष्य मिला है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? तो तांबा थी। ठीक है, मानव द्वारा जो खोजी गई सबसे पहली धातु क्या थी? तांबा थी। आपको अगर आपके क्वेश्चन में आ गए दोस्तों कि चलिए बताइए मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा था, सिल्वर था, जस्ता था, लोहा था, क्या था? तो आप क्या टिक लगाएंगे? तांबा लगाएंगे। ठीक है, फिर है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिले हैं? तो मेहरगढ़। ठीक है, सबसे पहले जो कृषि के प्रमाण देखने को मिला है कहाँ मिला है दोस्तों? मेहरगढ़। आप बोल बोल के लिखे तो आप जल्दी याद होगा आपको। सबसे पहले जो कृषि के प्रमाण है कहाँ देखने को मिले हैं? तो मेहरगढ़ मिले हैं। सबसे पहले जो चावल का साक्ष्य कहाँ देखने को मिला है? कुलडीवा में। यहाँ पर कृषि है। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिला? तो मेहरगढ़। चावल के साथ कहाँ देखने को मिला? तो कुलडीवा में। फिर है, आग का आग का आविष्कार किस काल में होता? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में होता। ठीक है, जो आग का आविष्कार हुआ था किस काल में होता? फायर। फायर होता है इसका अंग्रेजी। जो आग की खोज हुई थी किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में हुई थी। और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल। ठीक है, आप ऐसे ट्रिक याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि पहिए में जो पहिया होता है दोस्तों उसमें जो कितनी तीलियाँ होती हैं आप इमेजिन करिए। ठीक है, 9 तीलें होती हैं, ये 9। ठीक, तो मान लीजिए ये पहिए में कितने तीले हैं? 9 तीले हैं। तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? 9 से नवपाषाण काल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मैं दोस्तों याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई ऐसा ट्रिक है नहीं दोस्तों। ठीक है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आप जब पहिए का अगर चित्र आए तो आप ऐसे चित्र बना के देख लीजिएगा, 9 से नवपाषाण काल। अगला है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। एक भीमबेटका की गुफा दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। फिर है, एक है राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो संगन कल्लू इसका
करेक्ट हो जाएगा। संगन कल्लू, राग का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो भूगर्भ थे, वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। क्या थे? भूगर्भ थे, वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। अगला है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो महादहा से। कहाँ से? जो हड्डी से निर्मित आभूषण है भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए तो महादहा से। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो जो चालकोलिथिक युग कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को हम चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं बोलता हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अतुल माहेश्वरी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप अपना नाम लाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। आप 6 बजे आइए या शाम को 8 बजे आइए, 7 बजे आइए, आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कॉलरशिप मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और देख करके लिखिएगा और अच्छे से याद करिए। मैं बोलता हूँ जो मैं वीडियो लाता हूँ आप अच्छे से अगर तैयार कर लीजिएगा तो मैं बोलता हूँ आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि 9-10 के बच्चों को 50,000 गवर्नमेंट देती है, 11-12 के बच्चों को 75,000 देती है और इसमें सिर्फ 46 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। 23 बच्चों को 9-10 को, 11-12 के बच्चों को 23 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। शेरनी व शिक्षा का, शेरनी ऐसा दूध है, शिक्षा व शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। तो मतलब अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो पढ़ेगा उसी का नाम आएगा। बाकी दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका नाम नहीं आएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने किया था। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको समझ में वहाँ पर नहीं आएगा, बहुत टफ लेवल का आएगा, बहुत एडवांस लेवल का आएगा। अगर आप पढ़कर नहीं जाएंगे तो आप एकदम वहाँ पर हवा हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़ नहीं पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। दोस्तों तो प्लीज़ मैं बोलता हूँ जो क्वेश्चन लाऊँ आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन आप इसको याद करना पड़ेगा। इसको कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था तो थॉमसन ने किया था। एक कबर में 3 मानव कंकाल निकले हैं, ठीक है। एक ही कबर में 3 मानव कंकाल, तो कहाँ निकला है? तो दमदमा से निकला है। कहाँ से निकला है? दमदमा से निकला है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस संग्रहालय के अधीन है? तो संस्कृति के संग्रहालय के अधीन है। किसके अधीन है? संस्कृति संग्रहालय के अधीन है। फिर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय दोस्तों भोपाल में है। कहाँ है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? भोपाल में है। दोस्तों इस वीडियो के क्वेश्चन को प्लीज़ हल्के मत लीजिएगा, वरना ये आपका ही लॉस होगा। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर में होता। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में होता। उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में होता, ठीक है। मध्य पाषाण काल में होता उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ। फिर है मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हुआ है आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, ओके। सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई थी? तो नवपाषाण काल में हुई थी। फिर भारत में जो मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य तो नर्मदा घाटी पर मिलता है। कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था दोस्तों, जो ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था? जौ था। क्या था दोस्तों? जौ था। भारतीय महाद्वीप में कृषि में के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो लेहरा देव से। कहाँ से दोस्तों? लेहरा देव से। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों 10 मिनट का हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। इतिहास का दोस्तों पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये पार्ट 10 तक आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो तक बने रहना। अगला वीडियो दोस्तों अगले दिन आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।